नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कोई देश आखिर बनता कैसे है? क्या वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा होता है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और भारत के उदाहरण से समझेंगे कि एक राष्ट्र की पूरी संरचना कैसी होती है। चलिए परत दर परत इसे खोल कर देखते हैं। तो हमारा आज का बड़ा सवाल साफ है, क्या किसी देश का मतलब सिर्फ नक्शे पर खींची हुई कुछ लकीरें हैं या फिर इसमें वहां के लोग, उनके विचार, उनकी एक साझा पहचान, ये सब कुछ शामिल है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपनी ये पड़ताल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसी भी देश की बिल्कुल बुनियाद से। वो कौन सी चीज है जो करोड़ों लोगों को एक साथ एक नियम के तहत बांध कर रखती है? जी, वो है उस देश का संविधान। आप ऐसे समझिए जैसे किसी भी खेल को खेलने के लिए एक रूल बुक होती है ना? ठीक वैसे ही एक पूरे देश को चलाने के लिए भी एक रूल बुक होती है, और भारत के लिए वो महान रूल बुक है हमारा संविधान। ये देश का वो सबसे बड़ा कानून है जो ये तय करता है कि सरकार कैसे काम करेगी और हम सब नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। स्क्रीन पर ये जो समय दिख रहा है, जरा इस पर गौर कीजिए। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सोचिए इतना लंबा वक्त लगा था भारत के संविधान को लिखने में। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हमें उस जबरदस्त मेहनत, उन सैकड़ों घंटों की बहस और उस गहरी सोच की याद दिलाती है जो इस महान दस्तावेज को बनाने में लगी थी। और कमाल की बात यह है कि ये रूल बुक कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, यानी एक ऐसा दस्तावेज जो जिंदा है, जो सांस लेता है। देखिए 1950 में जब ये लागू हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और आज ये संख्या बढ़कर 470 हो गई है। ये बदलाव ही दिखाता है कि हमारा संविधान समय और देश की जरूरतों के हिसाब से कैसे खुद को ढालता आया है। वैसे तो संविधान बहुत बड़ा है, लेकिन इसका दिल है इसकी प्रस्तावना, जो भारत के 4 मूल सिद्धांतों को बताती है। पहला, समप्रभुता, मतलब भारत अपने फैसले खुद लेगा, कोई बाहरी ताकत नहीं। दूसरा, समाजवाद, जिसका मकसद है कि सभी नागरिकों को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। तीसरा, पंथ निरपेक्षता, यानी सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर हैं। और चौथा, लोकतंत्र, जिसका मतलब है कि असली ताकत जनता के हाथ में है, जो अपनी सरकार खुद चुनती है। लेकिन एक रूल बुक तो अपने आप में सिर्फ कागज के कुछ पन्ने ही हैं, है ना? उसे असल जिंदगी में लागू करने के लिए, उसे जमीन पर उतारने के लिए तो लोगों की जरूरत होती है। तो चलिए अब मिलते हैं उन पहले नायकों से जिन्होंने भारत की इस नई नियम पुस्तक में जान फूंकी थी। ये है वो दूरदर्शी लोग जिन्होंने नए नए आजाद हुए भारत की नींव रखी। राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश को एक संवैधानिक पहचान दी। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकार की नीतियों को दिशा दी। और जरा सोचिए, जिस इंसान ने इस रूल बुक को बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो बने देश के पहले कानून मंत्री। और बिखरे हुए देश को एक साथ जोड़ने का मुश्किल काम संभाला पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन लोगों ने ही कागज पर लिखे शब्दों को हकीकत में बदला था। तो ठीक है, हमारे पास कानून हैं और उन्हें लागू करने वाले नेता भी थे, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है एक देश बनाने के लिए? शायद नहीं। एक देश को जो चीज दिलों से जोड़ती है वो है उसकी एक साझा पहचान, उसके प्रतीक। आइए अब भारत की इसी विविधता को एक धागे में पिरोने वाले कुछ प्रतीकों को जानते हैं। तो सवाल उठता है कि ये राष्ट्रीय प्रतीक आखिर होते क्या हैं? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो निशानियां हैं जो हम सबको एक पहचान देती हैं। ये देश के मूल्यों को दिखाती हैं और हम सब में गर्व और एकता की एक भावना जगाती हैं। ये एक ऐसी खामोश भाषा है जिसे देश का हर नागरिक बिना बोले ही समझ लेता है। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसके रंग, इसकी हारिक अदा के गहरे सांस्कृतिक मायने हैं। मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस, ये सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि कई भावनाओं का प्रतीक है। जब ये बारिश में अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वो पूरे देश के लिए खुशी और उत्सव का प्रतीक बन जाता है। ये सुंदरता और शान का प्रतीक तो है ही, लेकिन क्या ये पता है कि ये ताकत का भी प्रतीक है? जी हाँ, ये एक ऐसा सर्वाहारी पक्षी है जो सांपों तक को मारकर खा सकता है ना दिलचस्प? और यही तो प्रतीकों की असली ताकत है। जब हमारा राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रगान और हमारा तिरंगा, ये सब एक साथ आते हैं तो ये मिलकर एक ऐसी शक्तिशाली पहचान बनाते हैं जिसे कोई कानून नहीं बना सकता। ये वो भावना है जो हमें भारतीय होने का एहसास कराती है। तो चलिए
अब इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं, कानून, नेता और प्रतीक, और देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब कैसे देते हैं। याद कीजिए हमारे संविधान की शुरुआत कैसे होती है। हम, भारत के लोग, इन सिर्फ 3 शब्दों में ही सब कुछ छिपा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि इस राष्ट्र की असली ताकत, इसकी पहचान और इसका हर एक अधिकार हम लोगों से ही हैं, किसी और से नहीं। तो अब हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या देश सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें हैं? बिल्कुल नहीं। एक राष्ट्र बनता है 3 चीजों के शक्तिशाली संगम से। इसके कानून जो इसे एक ढांचा देते हैं, इसके लोग जो इसमें जान फूंकते हैं, और इसकी साझा पहचान जो इसे एक आत्मा देती है। इन तीनों के बिना कोई भी देश सिर्फ एक बेजान जमीन का टुकड़ा है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में इन सिद्धांतों और प्रतीकों के क्या मायने हैं? ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज पुरानी बातें नहीं हैं, बल्कि ये आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी राष्ट्रीय पहचान को लगातार आकार दे रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।